किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के संबंध में कुछ ऐसी जानकारियां देते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा आसान हो सके। तो अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सफेद प्याज की खेती के बारे में, और उसके साथ ही साथ बात होगी सूरजमुखी में रोग एवं कीट प्रबंधन की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम के पहले भाग में आपको जानकारी देते हैं सफेद प्याज की खेती के बारे में। सफेद प्याज की खेती हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। किस तरह आप कर सकते हैं सफेद प्याज की खेती, खेती के दौरान किन किन बातों का मुख्य रूप से आपको ख्याल रखना है, साथ ही साथ कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका आप चयन करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, आइए ऐसी ही कुछ जानकारियां इस सेगमेंट में हासिल करें। प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी एवं मसाला फसल है। प्याज की खेती भारत के सभी भागों में सफलतापूर्वक की जाती है। प्याज एक नकदी फसल है जिसमें विटामिन सी, फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्याज का उपयोग सलाद, सब्जी, अचार एवं मसाले के रूप में किया जाता है। गर्मी में लू लग जाने तथा गुर्दे की बीमारी में भी प्याज लाभदायक रहता है। प्याज की फसल के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। अच्छे कंद बनाने के लिए बड़े दिन तथा कुछ अधिक तापमान होना अच्छा रहता है। कंद बनने से पहले 12.8 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा कंदों के विकास के लिए 15.5 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। पौधों के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनाएं जहां पर सिंचाई और पानी की निकासी का अच्छा प्रबंध हो। भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छायादार वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौध तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची बना लेनी चाहिए। आज मैं आपको सफ़ेद प्याज की खेती के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि विदित है, इस केंद्र में सन 2000 से सफ़ेद प्याज के ऊपर काम चालू किया गया है और सफ़ेद प्याज के बारे में अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग समझते हैं कि सफ़ेद प्याज सिर्फ दवाइयों के काम में आता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। सफ़ेद प्याज खाने के काम में भी आता है और ये इसकी जो खेती, ये लाल प्याज से ज़्यादा रेट जो है इसके अमरावती, अकोला, नागपुर, बुल्ढाना, भावनगर, महुआ, तलाजा गुजरात में, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में खरगोन, खंडवा, इन क्षेत्रों में लाल प्याज से ज़्यादा सफ़ेद प्याज को पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर सफ़ेद प्याज की कम से कम 500 जातियाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और देश के विभिन्न भागों से और विदेशों से भी लाई गई है और यहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। और परीक्षण करने के पश्चात 3 साल परीक्षण करने के बाद ये वैरायटी को ऑल इंडिया लेवल पे 28 लोकेशन पे टेस्ट किया जाता है और 3 साल ये प्रयोग 3 करने के पश्चात जो भी अच्छी वैरायटी होती है उससे यदि अच्छी उत्पादन देने वाली होगी तो ही वो हम रिलीज़ करने के लिए किसानों को सिफारिश करते हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में प्याज की 3 फसल ली जाती है, खरीफ फसल, लेट खरीफ और रबी। तो खरीफ फसल जो है मई जून में इसका बीज डाला जाता है और जून जुलाई में इसको रुपाई की जाती है। इसी प्रकार अगस्त में लेट खरीफ के बीज डाला जाता है और अक्टूबर में इसको रुपाई की जाती है और रबी की फसल के बीज जो है अक्टूबर में डाला जाता है, उसकी रुपाई नवंबर या दिसंबर में महाराष्ट्र में की जाती है। तो सफ़ेद प्याज की भारत में बहुत कम किस्में विकसित की गई है और सबसे पहली किस्म खरीफ के लिए इस केंद्र ने विकसित की है जिसका नाम है भीमा शुभ्रा। और इस वैरायटी को नागपुर में हमारे किसान भाई एक नामदेवराव अड़ाऊ जी है जो अकोला में रहते हैं, उन्होंने प्रदर्शनी में रखा और खूब एरिया में इसका प्रचार प्रसार किया। सबसे पहली बार इसको खेती वहाँ पर प्रसार किया और हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी ने इस वैरायटी को किंग ऑफ ओनियन के नाम से संबोधित किया था। यानी इस प्रकार ये एक सरी का उत्पादन देने वाली खरीफ की वैरायटी है और इसका उत्पादन खरीफ में 21 टन प्रति एकड़ का रिकॉर्ड उत्पादन ये अड़ाऊ जी ने अपने खेत में लिया है। अब इस प्याज की खेती को 600 एकड़ एरिया में सीड प्रोडक्शन किया जा रहा है। यानी इतना इसका प्रसार उस एरिया में बढ़ता जा रहा है। और दूसरा एडवांटेज सफ़ेद प्याज का ऐसा है कि लाल प्याज
तो हम सुखा सकते हैं, परंतु सुखाने के बाद वो उसमें थोड़ा सा कालापन आ जाता है, इसलिए मार्केट में उसकी डिमांड कम रहती है। लेकिन सफ़ेद प्याज का एडिशनल एडवांटेज ये है कि इसको हम पाउडर बनाकर सुखाकर प्रक्रिया करके एक अच्छा उद्योग के रूप में स्थापित कर सकते हैं। प्याज किसानों के लिए आज ये जरूरी है कि वो प्याज के उत्पाद बनाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। उपज की कीमत बढ़ाने व उसे बर्बाद होने से बचाने के लिए उसकी प्रोसेसिंग करना एक कारगर तरीका साबित हुआ है। प्याज की भी प्रोसेसिंग यानी डब्बाबंदी की जा सकती है। प्याज उत्पादक तकनीक सीखकर प्याज प्रोसेसिंग इकाई लगा सकते हैं और प्याज से कई तरह के उत्पाद बना सकते हैं। इसी प्रकार प्याज में भी बचत गट के माध्यम से यदि वो हमारे गर्मी के समय में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सोलर एनर्जी का उपयोग करके सफ़ेद प्याज के टुकड़े बनाकर, चिप्स बनाकर, पाउडर बनाकर यदि पॉलीथीन पैकिंग, एयर टाइट पैकिंग करके यदि इसको मार्केट किया जाए तो एक बहुत अच्छा उद्योग स्थापित हो सकता है। दरअसल ताजे प्याज के मुकाबले प्याज के प्रोसेस्ड उत्पादों का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है। नई तकनीक से प्याज का इस्तेमाल रंग व एसेंस आदि बनाने में भी किया जा सकता है। बढ़ती मांग को देखते हुए प्याज की प्रोसेसिंग व उसके कारोबार की बड़ी गुंजाइश है। प्याज प्रोसेसिंग की तकनीक सीखना मुश्किल नहीं है, जरूरत किसानों के जागरूक होने व पहल करने की है। प्याज की प्रोसेसिंग सीखने व उसका तजुर्बा करने की है। यदि किसान ठान ले तो वो आपस में मिलकर प्याज प्रसंस्करण की बड़ी इकाई भी लगा सकते हैं। अपनी उपज को कच्चे माल की तरह न बेचकर खुद उसे प्रोसेस करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपने बच्चों को बेहतर रोजगार का जरिया दे सकते हैं। यदि हम प्याज को स्टोर में रखते हैं तो सफ़ेद प्याज की स्टोरेज लाइफ सामान्यतः 4 महीने से ज़्यादा नहीं होती है, और नॉर्मल प्याज भी यदि रखते हैं तो 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। उसके पश्चात उसमें 50 से अधिक % नुकसान होने लगता है। यदि हम इसको प्रोडक्ट में बदल दें तो होने वाला नुकसान एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में इसमें एडिशनल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाती है। इसी प्रकार लेट खरीफ में भी सफ़ेद प्याज की किस्म जो है भीमा शुभ्रा, ये हम लेट खरीफ में भी ले सकते हैं। रबी के लिए भीमा श्वेता ये जात सिफारिश की गई है, और भीमा श्वेता जात को आप रबी सीजन में भी लगाने के साथ साथ खरीफ सीजन में भी लगा सकते हैं, यानी दोनों सीजन में लगाई जा सकती है। कहने मतलब भीमा शुभ्रा की अडोप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा वाइड है और ये कम से कम 8-10 राज्यों के लिए सिफारिश की गई है। तो इसमें एक तो जो लगाने का समय मैंने जैसे बताया, अलग अलग सीजन के हिसाब से इन वैरायटी का चुनाव करना आवश्यक है, और इसको 10 बाय 15 सेंटीमीटर अंतर पर आप ड्रिप सिस्टम पर लगाएंगे तो ज़्यादा फायदेमंद है। खरीफ में यदि प्याज लेना होगा तो कभी भी ड्रिप सिस्टम पे ही प्याज लेना सिफारिश किया जाता है। सपाट वाफे में प्याज नहीं लेना, नहीं तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें पानी का निचरा अच्छा नहीं हो पाता है, यानी पानी रुकना नहीं चाहिए खेत में खरीफ यदि प्याज लेते होंगे तो। जबकि रबी प्याज अपन ड्रिप में तो सिफारिश करते हैं, लेकिन फ्लैट बेड में भी रबी प्याज अपन लगा सकते हैं, परंतु खरीफ प्याज फ्लैट बेड में बिल्कुल भी सिफारिश नहीं की जाती है। तो इसी प्रकार सफ़ेद प्याज का एडिशनल एडवांटेज ये है कि हम इसको खाने के रूप में तो उपयोग में लाई जा सकते हैं, साथ में इसको प्रक्रिया करके पाउडर बनाया जा सकती है। अब हमारे देश में लगभग 65,000 टन पाउडर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और महाराष्ट्र में एशिया का सबसे बड़ा प्रक्रिया उद्योग प्लांट जलगांव में स्थापित किया गया है। इसी प्रकार गुजरात में भी लगभग 60-70 मीडियम स्केल के प्याज प्रक्रिया करने वाले सुखाने के प्लांट, जिसमें सफ़ेद प्याज का उपयोग किया जाता है, स्थापित किया गया। तो इसी प्रकार अब हमारे देश में भी छोटे इस लेवल पर सुखाने की प्रक्रिया चालू हो गई है, और मसाला उद्योग हो गया, रेडी टू ईट जैसे है, सूप है, मसाला फैक्ट्री है, ये जो है 10% खपत सूखे हुए प्याज की हमारे देश में भी आरंभ हो चुकी है। तो इस प्रकार सफ़ेद प्याज किसान भाई लगाकर तीनों सीजन में अधिक उत्पादन ले सकता है, एडिशनल साथ में प्रक्रिया भी कर सकता है, और एक एडिशनल रोजगार के रूप में उद्योग स्थापित कर सकता है। तो अभी आपने सफ़ेद प्याज की खेती के संबंध में